तो अरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज का आपके इस वीडियो में। और कैसा जा रहा है आपका दिन। आई होप आपका दिन अच्छा जा रहा होगा, आपका वीकेंड अच्छा जा रहा होगा। फ्राइडे को ठीक ठाक प्रॉफिट बने होंगे कॉल साइड में। ठीक है। अब जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो 25,960 पे आई है। वैसे देखा जाए तो ये वीक मेरा कुछ इतना खास नहीं रहा। नेक्स्ट वीक में थोड़ा कम बैक करेंगे। इस वीक में थोड़ा सा डाउनफॉल आया मेरा, क्योंकि इस वीक में शायद मेरे एक या दो ही दिन प्रॉफिट हुए, बाकी दिन लॉस हुए। लेकिन वो जो एक दो मैंने प्रॉफिट किए, एक या दो दिन, वो इतने अच्छे थे कि बाकी दिन अगर मैं लॉस भी किया तभी भी मैं प्रॉफिटेबल था इस वीक में। ठीक है। पर मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी वो जो लॉस वाली स्ट्रिक है वो कंटिन्यू ना हो, और प्रॉफिट्स निकालने की कोशिश करूँगा मार्केट में। देखकर मार्केट मुझे मौका देता है तो उसको मैं मिस नहीं करूँगा। अब जो रैली आई थी, अच्छी रैली आई थी, गैप अप हुआ था 150 पॉइंट्स का। रैली आई थी। और जो मुझे गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है वो है 300 पॉइंट प्लस है, यानी कि 300 प्लस पॉइंट्स का उसमें रैली आया है गिफ्ट निफ्टी में फ्राइडे के दिन पे। और अपना क्या बोलते हैं, ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट्स भी बहुत अच्छे। तो पॉसिबिलिटी हाई है कि मंडे को भी निफ्टी गैप अप होगा, पॉसिबिलिटी हाई है। अगर फ्लैट भी खुलता है फिर भी एक बड़ी कैंडल आएंगी अपसाइड में। तो ये पॉसिबिलिटी हाई है कि कुछ कॉल के प्रीमियम तो टॉप पे खुलेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है प्रीमियम में जब जाएंगे हम लोग तब, कि आपको फॉलो कैसे करना है। फिलहाल हम लोग निफ्टी से शुरू करेंगे। अब देखो, मार्केट अगर फ्लैट या गैप अप होता है तो आपको 25,990 के ऊपर की एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। ठीक है। जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है उसका हाई मार्क करना है। जैसे हाई ब्रेक होता है 2680 का आपका पहला टारगेट मिल जाएगा, 26,140 का दूसरा टारगेट मिल जाएगा। ठीक है। और बहुत लोग कहते हैं कि 26,000 जो है वो अच्छा रेजिस्टेंस है, तो आप लोग वेट कर सकते हो 26,000 के ऊपर के कैंडल क्लोजिंग का, अगर आपको ऐसा लगता है। ठीक है। उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाए फिर आप लोग अपसाइड का मूवमेंट के लिए जा सकते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब एक और चीज़, अगर मार्केट यहाँ कहीं खुल गया, मान लेते हैं यहाँ कहीं, तो रिटेस्ट का वेट करना। यहाँ पे जो है कोई सेटअप नहीं बनेगा, क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी टॉप पे होंगे। और टॉप पे हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए। जाने दो, प्रीमियम को जाता है तो रिटेस्ट आएगा तब हम लोग सेटअप बनेंगे। टॉप पे मत फंसना। तो प्रीमियम आता है और 26,000 पे विक बनाता है यहाँ से, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकते हैं। और अगर यहाँ का ही खुलता है तो फिर ये 26 जो 80 का है वो आपका सपोर्ट बन जाएगा। वहाँ पे अगर विक बनाता है, सपोर्ट लेता है, तो वहाँ से आपका सेटअप बनेगा। ये हो रही अपसाइड की बात। अगर डाउन साइड मार्केट खुलता है तो क्या करना है मैं बताता हूँ। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो आपको 25,910 के नीचे की कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क, उसका लो मार्क करना। जैसे लो ब्रेक होता है 25,840 का आपका पहला टारगेट हो जाएगा, और 25,780 का दूसरा टारगेट। तो ये दो टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे डाउन साइड में। अब अगर मार्केट यहाँ का खुल गया, मान लेते हैं गैप डाउन होने के बाद, वैसे तो पॉसिबिलिटी कम है पर अगर खुल जाता है तो रिटेस्ट का वेट करना। यहाँ पे कैंडल रिजेक्शन बनाती है, ऊपर से वीक बना के, तो यहाँ से एक डाउन साइड में आपका सेटअप बन सकता है। ठीक है। ये रही इंडेक्स की बात। अब हम लोग प्रीमियम की तरफ चलेंगे। दोस्तों ये है 25,900 का कॉल, इसकी क्लोजिंग 128 पे आई है। अब करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप होता है तो 160 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, या 150 के ऊपर। तो 150 के ऊपर जैसे एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना है। जैसे हाई ब्रेक होता है 210 का आपका पहला टारगेट है, और 290 का दूसरा टारगेट हो जाएगा, और 340 का तीसरा। तो तीन टारगेट आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। अब गैप अप हो जाएगा जैसे मैंने कहा, और यहाँ का ही खुल जाएगा, तो ये आपको दो चीज़ देखनी कि अगर यहाँ का ही खुलता है 340 या 290 में, तो अवॉइड करना। यहाँ पे कोई सेटअप मत बनाना। आपको वेट करना है 210 के रिटेस्ट का। जैसे ही यहाँ पे रिटेस्ट आता है, कैंडल वीक बनाता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन जाएगा। अगर प्रीमियम ऑलरेडी 340 के ऊपर है तो फिर आप 390 को सही से सपोर्ट मान सकते हो। पर इन दोनों के बीच में है तो फिर आपको 210 के क्या करना है, सेटअप के लिए वेट करना है। एक और चीज़ है कि अगर मार्केट खुलता है गैप अप होने के बाद 210 के ऊपर एक कैंडल क्लोज कर लेता है, आपके 10 पॉइंट के, हमारे 5 पॉइंट के निफ्टी का जो जोन है उसमें रेंज में रहता है, तो यहाँ से एक सेटअप बना सकते हो आप लोग। बाकी मैं कहूँ तो आप लोग कोई भी सेटअप टॉप पे ना बनाए, रिटेस्ट का वेट करना। कैंडल आती है, विक बनाती है कोई भी धागे में, तो वहाँ से आपका सेटअप बन जाएगा। अब मान लेते हैं कि मार्केट फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुल जाएगा, तो इसमें सपोर्ट है 102 का। यहाँ पे आती है कैंडल, क्या करती है, वीक बना के सस्टेन करती है और धागे को रिस्पेक्ट देती है। तो यहाँ से 150 के टारगेट के लिए आपको एक सेटअप बन जाएगा, और उसके ऊपर 210। अब बड़ा गैप डाउन हो गया या बड़ी कैंडल आ गई डाउन साइड में फ्लैट खुलने के बाद, तो 70 का जो हमारा बेस है, यहाँ पे आती है कैंडल, वीक बनाती है, धागे को रिस्पेक्ट देती है, तो यहाँ से एक सेटअप बन जाएगा। पहला टारगेट आपका 102, उसके ऊपर 150। ठीक है। जो ऊपर के धागे वो आपका अच्छा खासा सेटअप बना देंगे। अगर बेस पे कल प्रीमियम आ जाता है तो मिस मत करना, क्योंकि वो अच्छी लिक्विडिटी क्रिएट करके आएगा अगर टॉप पे खुलेगा तो। ठीक है। तो अगर ये प्रीमियम अगर 70 पे आए तो मिस मत करना, बहुत अच्छा सेटअप बनेगा आपका। ठीक है। हम लोग पुट की तरफ चलेंगे।
दोस्तों ये 2650 का पुट है, 111 पे क्लोजिंग आई है इसकी, जहां क्लोजिंग आई है वही बेस है, यानी कि 109 का इसके अंदर बेस है। तो अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है और ये प्रीमियम यहाँ पे खुल के एक कैंडल क्लोज कर गया, यहाँ पे खुल के बेस के नीचे एक कैंडल क्लोज कर गया, तो इसमें कोई सेटअप मत बनाना, कॉल में देखना या तो ब्रेकआउट पे या तो रिटेस्ट पे, ठीक है। फ्लैट खोलने के बाद भी अगर इसके नीचे चलेगी और कैंडल क्लोज कर गया तो कोई सेटअप नहीं बनेगा। तो एक बात याद रखना, अगर ये प्रीमियम बेस के नीचे जाके कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर कोई सेटअप नहीं बनेगा। हाँ, अगर मार्केट फ्लैट खोलता है और यहीं पे विक बना गया, यहीं पे विक बना गया है, कैंडल क्लोज कर गया यहीं पे, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका 140 के टारगेट के लिए और उसके ऊपर 190 के टारगेट के लिए। पर अगर बड़ा गैप डाउन होता है, मान लो बड़ा गैप डाउन होता है, बड़ी कैंडल आती है, तो 140 के ऊपर ही एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना है, जैसे हाई ब्रेक करता है 190 का आपका पहला टारगेट है, 260 का दूसरा टारगेट है। दो टारगेट दिखने के लिए मिल जाएंगे आपको अपसाइड में बढ़िया वाले, समझ गए आप लोग। और हमेशा याद रखना कि जब भी गैप अप या गैप डाउन हो तो उस प्रीमियम जो टॉप पे, उस प्रीमियम में कभी मतलब सेटअप मत बनाना, रिटेस्ट का वेट करना, क्योंकि सेलर को उसी प्रीमियम में ज़्यादा नजर होती है। सिर्फ एज ए बायर आपने बीटीएसटी नहीं लिया है, सेलर भी बीटीएसटी लेता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे वो जो प्रीमियम गैप डाउन खुला है, समझे आप लोग। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हम लोग सेंसेक्स की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों ये है सेंसेक्स का इंडेक्स, इसकी क्लोजिंग आई है 84,910 पे। अब एक चीज़ याद रखना, अगर निफ्टी गैप अप होता है तो सेंसेक्स भी गैप अप होता है, क्योंकि दोनों साथ में ही मूव करते हैं, ठीक है। सिर्फ पॉइंट्स का फर्क होता है। अब अगर मार्केट फ्लैट खोलता है या गैप अप खोलता है तो आपको क्लोजिंग चाहिए 85, अच्छा सेटअप बनाने के लिए 8590 के ऊपर। जैसे ही 85,000 के ऊपर, सॉरी 85,090 के ऊपर क्लोजिंग आती है एक कैंडल की, उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है 85,320 का पहला टारगेट है और 85,490 का दूसरा टारगेट है। तो आपको अपसाइड में दो टारगेट देखने के लिए मिल जाएंगे बढ़िया वाले। अब एक चीज़ मान लेना कि अगर यहाँ का ही खुल जाता है गैप अप तो रीटेस्ट का वेट करो, जैसे ही आती है कैंडल विक बना के दाएं को रिस्पेक्ट देती है तो आपका सेटअप बनेगा, या तो इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज कर लेती है, किसके ऊपर 85,320 के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ कहीं खुल गया तो क्या करो, अगर यहाँ यहीं कहीं खुल गया तो रिटेस्ट का वेट करो, यहाँ पे आती है कैंडल विक बना के दाएं को रिस्पेक्ट देती है तो आपका सेटअप बन सकता है, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम टॉप पे रहेंगे और टॉप पे हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए। अब मान लेते हैं कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुल गया तो 84,800 के नीचे की कैंडल की क्लोजिंग चाहिए आपको, इसके जैसे इसके नीचे एक कैंडल क्लोज मिलती है आपको लो मार्क का ना, जैसे लो ब्रेक होता है 84,650 का पहला टारगेट है, 84,450 का दूसरा टारगेट है, आपको डाउन साइड में बढ़िया टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है, समझ गए आप। अब यहाँ कहीं खुल गया गैप डाउन के बाद तो रिटेस्ट का वेट करना, कैंडल आती है विक रिजेक्शन लेती है, ऊपर से विक बना के रिजेक्शन लेती है कैंडल, तो यहाँ से डाउन साइड के लिए आपका सेटअप बन जाएगा पुट में, समझ गए। ये रही इंडेक्स की बात, हम लोग प्रीमियम की तरफ चलेंगे। दोस्तों ये है 84,900 का कॉल, इसकी क्लोजिंग आई है 380 पे। अब करना क्या है मैं आपको बताता हूँ, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है तो 430 के ऊपर की एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है 540 का पहला टारगेट है आपका और 700 का दूसरा टारगेट हो जाएगा और 850 का तीसरा टारगेट, तो तीन टारगेट अपसाइड में बड़े वाले आपको देखने के लिए मिल जाएंगे मंडे के दिन। अब मान लो गैप अप हो गया और यहाँ कहीं बीच में खुल जाता है, कोई भी धागे के अगर बीच में खुलता है तो उसके नीचे जो धागा रहेगा वो उसका सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाएंगी। अगर कैंडल क्लोज नहीं होती है, मान लो कैंडल आती है ऐसे बनाती है और पूरा वीक बना के यहाँ क्लोज होती है, तो फिर ये वाला सपोर्ट बन जाएगा। तो एक चीज़ याद रखना, कैंडल जहाँ क्लोज होती है उसके नीचे जो प्राइस रनिंग है उसके नीचे जो होता है धागा वो उसका सपोर्ट होता है, ठीक है, और उसके ऊपर जो होता है वो उसका रेजिस्टेंस होता है। तो आपको वेट देखना है, या तो कैंडल क्लोज कर दे या तो रिटेस्ट आके कैंडल विक बना गया, रिटेस्ट आएगा तो बढ़िया सेटअप बनता है, तो रिटेस्ट का वेट किया कीजिए, आता है रिटेस्ट, कैंडल विक बना के सस्टेन करती है तो यहाँ से एक सेटअप बन जाएगा आपका। अब मान लेते हैं फ्लैट खुलता है गैप डाउन खुलता है, तो ये प्रीमियम का सपोर्ट है 320 का, 325 का, यहाँ पे आती है कैंडल विक बना के धागे को रिस्पेक्ट देती है, तो यहाँ से आपका 430 के लिए टारगेट हो जाएगा और उसके ऊपर 540 के लिए, तो दो टारगेट आपको अप साइड में देखने के लिए मिल जाएंगे, यानी कि ऊपर के जितने धागे वो आपके टारगेट हो जाएंगे। अब अगर ये धागा टूट जाता है तो नीचे एक और धागा है 280 का, यहाँ पे कैंडल आती है विक बनाती है धागा को रिस्पेक्ट देती है, अगर धागा को रिस्पेक्ट मिलती है विक बना के तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है, ऊपर का जो धागा हमारा 320 और 430 का वो आपका टारगेट हो जाएगा। दोनों धागे टूट गए तो फिर 250 का एक आखिरी धागा बचेगा जिसमें आप मिस नहीं करना सेटअप, अगर ये प्रीमियम बेस पे आ गया है तो इसका बेस है 250 का, यहाँ पे आके अगर कैंडल विक बना के और 5 से 10 सेकंड विक बना के सस्टेन कर गया तो याद रखना, अगर धागा रिस्पेक्ट मिल गई तो 280 का टारगेट इग्नोर करके सीधा 320 के टारगेट को लेना, ठीक है, और उसके ऊपर
430। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। समझ गए आप लोग? अब हम लोग पुट की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों ये है 85,100 का पुट सेंसेक्स का और 350 पे इसकी क्लोजिंग आई है। इसका जो बेस है वो है 337, यानी कि 340 के आसपास का रख सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खोलता है और यहीं पे सस्टेन करके विक बना गया, इसी धागे पे सस्टेन करके विक बना गया, तो यहाँ से आप एक सेटअप बना सकते हैं 400 के टारगेट के लिए और उसके ऊपर 470 के टारगेट के लिए। ठीक है, अब गैप अप हो गया तो क्या करें, तो ये भी हम नीचे खोलेंगे क्योंकि ये पुट का है। यहाँ पे ये क्या क्लोज हो गई कैंडल या फ्लैट खोलने के, यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट यानी कि अप साइड का मूवमेंट है और पुट में डाउन साइड का मूवमेंट है और इसके नीचे कैंडल क्लोज हो गई जो बेस है। कोई सेटअप मत बनाना पुट में, आप लोग क्या करोगे, फंस जाओगे। जब तक इब्राहिम बेस के नीचे रहेगा कोई सेटअप नहीं बनेगा इसके, इब्राहिम और नीचे चले जाएगा। तो आपको वेट करना है किसका, कॉल का, ब्रेकआउट का या तो रिटेस्ट का। अब मैं मान लेता हूँ मार्केट फ्लैट खुलता है या डाउन साइड का मूवमेंट आता है या गैप डाउन हो जाए, तो 400 के ऊपर की एक कैंडल क्लोजिंग का वेट कर लें। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है 470 का पहला टारगेट हो जाएगा आपका, 550 का दूसरा और 620 का तीसरा। तो इतने जितने भी ऊपर के धागे वो आपके टारगेट हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग? यहाँ कहीं खुल जाता है प्रीमियम बड़ा गैप अप, गैप डाउन के बाद, तो रिटेस्ट का वेट करो। कैंडल आती है विक बना के 5 से 10 सेकंड सस्टेन करती है, इसी धागे के ऊपर विक बना के समझ जाना धागे को रिस्पेक्ट मिल चुकी है, यहाँ से आपका सेटअप बन जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? बाकी बहुत लोगों को क्वेश्चन था कि आप धागे कैसे लगाते हो और ट्रेंड कैसे पता करते हो, प्राइस एक्शन का रेशियो कैसे पता करते हो। तो उसके लिए आपको मेरा प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, अभी ज्वाइन कर लो और सीख लो मेरा प्राइस एक्शन। वीकेंड वेस्ट मत करो। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और डेली एक्सेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको मंडे के दिन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।